क्या आपको याद नहीं है अपने बचपन में सिक्के के साथ खेलना? हम उस सिक्के से पेड़ लगाने की सोचते थे। सिक्के को ज़मीन में गाड़ देते हैं और ऐसे ही इसके ऊपर फिर पैसे लगा करेंगे। सिक्कों से प्रेम था। प्रेम नहीं था, कहीं आशा थी कि पेड़ पे पैसे लगते हैं, धन पेड़ पे उगता है। ये कहानियाँ हम सबसे जुड़ी हैं। यदि आपको याद है, मनन करें। इन कहानियों में कुछ ना कुछ सत्य सत्य नहीं है, लेकिन सत्य की झलक है। वो बूटा हर किसी को उगाना पड़ता है, धन का। और धन का बूटा उगाने के लिए पहले आपको उगना पड़ता है। कोई भी बूटा आपसे जुड़ा हुआ है। कोई भी धन, ज्ञान भी धन है, आपसे जुड़ा हुआ है। जब आपका बूटा उस आनंद से लहलहाने लगता है, तो ये धन समझ में आता है कि कौन सा धन यहां पर सार्थक है। हर पिता, जब समर्थ होता है बच्चा, तो उसको कुछ ना कुछ धन दे करके अपना कारोबार, अपना परिवार बसाने की बात करता है। जाओ, अपना काम शुरू करो। हम बाहर के कामों में उलझ जाते हैं। आज भी हमको काम समझाने के लिए पिता की जरूरत है, माँ की जरूरत नहीं है। माँ काम नहीं समझाएगी। माँ ने तो ये बूटा दे दिया है आपको, तन रूपी। बहुत बड़ी बात है। कहीं पिता ही काम समझाते हैं, और पिता जब काम समझावे तो काम हमें समझ कहाँ आता है, बाहर के काम समझ में आ जाते हैं। नानक को पैसे मिल गए, नानक ने भंडारा कर दिया। तो कोई तो भंडारा कर देता है, और कोई उन पैसों से पैसे बना लेता है। ये धन आपके ही इस तन के अंदर पैसे का पेड़ उगाने की कला, उस धन का पेड़, ज्ञान के धन का, अज्ञान को हटा के कोई ज्ञान का वृक्ष बन पाता है। अज्ञान के खरपतवारों को निरंतर साफ करता रहता है, और जब साफ करते करते एक दिन, कभी 12 साल और कभी कुछ ज्यादा, जब बार बार असफलता हाथ लगती है, वो पौधा बार बार टूटता है, बार बार उसमें से जहरीले कांटे चारों तरफ दिखाई देने लग जाते हैं। बारंबार की प्रक्रिया है। जो ये बोलते हैं हमारी बुद्धि में काम कुछ क्या है, एक काम घुस नहीं गया है। इसके बिना आपका वो पौधा नहीं लहलाएगा। जिसने भी काम से, पिता के दिए हुए इस काम से, पिता की शरण रहते हुए, हमने भगवान शिव की आराधना इसीलिए कही है कि कहीं शिव बत मत हो जाओ। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किसी एकांत में शिवालय की शरण जाओ। उस शिवालय में बैठ के उस सामने लगे हुए उस शिवलिंग को देखो, उस पे जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, जो कुछ भी चढ़ाना है चढ़ाओ। और कालांतर में समय लगेगा, वो पौधा आपको अपने ही अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वहीं से सूरज उगता है। उस मूलाधार की जड़ में सूरज, सूरज भी है और चांद भी है। कोई शिवपुत्र, कोई शिववत होकर के उस चांद को उठा के मस्तक पे रख लेता है, और इसके बाद उस सूरज को निकाल के शीश के ऊपर रख लेता है। नित्य, ये नित्य पौधा
इस तन रूपी पौधे को आप नित्य उठता हुआ क्या अभी तक नहीं देख पाए? और जिन्होंने देखा है उस चांद और सूरज को उठा उठा के शीश पे रखते हैं, उस शिवरूप पिता की कृपा से। और जब चांद और सूरज को उठाना आ जाए, फिर खाने की बारी आती है। कितनी देर आप सिर पे रखे रहेंगे ये फलों का टोकरा और चांद सूरज के? इनको खाना आ जाए, कोई खा जाता है हनुमान सरी का, और खा के आराम से गदा एक तरफ रख के सो जाता है। बाली समय रवि भक्ष लियो, कोई बालवत होकर के उस अज्ञान को तो तहस नहस करता ही है, ज्ञान के सूरज को भी खा जाता है। ज्ञान का फल कोई खा के ही सोता है, यदि खाया नहीं है तो वो आपको इतना जलाएगा, सोने नहीं देगा। ज्ञान के सूरज को खा जाओ मित्रों, जिनको लगता है ये बोझा हो गया है। ज्ञान फल है, और फल काट कर नहीं खाना चाहिए, पूरा निकल जाओ। यदि निकल नहीं जाओ तो उसको बांट दो, बहा दो। घर में रखोगे तो वो खुद तो सड़ेगा सड़ेगा, दुर्गंध फेंकेगा फेंकेगा, आपको भी सुगंध नहीं देगा। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, इस सुगंधि पे एक प्रवचन चल रहा था कल, मैं भी सुन रहा था कि आपके कर्म सुनाए जाएंगे और उनसे जो दुर्गंध उठेगी, हमने महामृत्युंजय मंत्र के अंदर उस सुगंधिम का नाम दिया है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। भगवान शिव की आराधना से ही वो सुगंधी समझ आती है, वहां से फिर दुर्गंध नहीं उठती। आपके पाप और पुण्यों को जब सुनाया जाएगा, कहां सुना जाएगा, कौन सुनाएगा? कोई तो है ना जिसको आप लेकर के घूम रहे हैं चित्र और विचित्र मरते समय। वाह, ये अज्ञान के पर्दे हटा के देखो, अपने ही सूरज को जरा नीचे से निकाल के, यदि शीश पे नहीं ला सकते तो वाणी में लेकर के आओ, आंखों में लेकर के आओ, अपने कानों को प्रज्वलित करो। कर्ण सूर्य पुत्र है, आंखें सूर्य की कृपा से ही देखती हैं, और ये वाणी ये सूर्य का ही तेज बखान करती हैं। यदि ये नारियल चुप हो गया तो सांसों से गर्मी बेइंतहा निकलेगी। ये सांसों की गर्मी, हमारी इड़ा और पिंगला दोनों सम हो गई हैं, तो वो तीसरी कहाँ है? ये मुंह राज है,